अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर का 6 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, और हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं व्यूअर्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करेंगे। प्रूव दी फॉलोइंग फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब व्यूअर्स, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हमने इक्वल प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है? 2n फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो हर आने वाला डिजिट प्रीवियस डिजिट से एक कम होता है। जैसे कि 10 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करेंगे 10, 9, 8, 7। इसी तरीके से 2n फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे 2n के बाद क्या होगा? 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2। इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले 2n आ जाएगा, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, उसके बाद 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, सो ऑन, आखिर में 4, 3, 2, 1, क्योंकि कोई भी फैक्टोरियल जो होता है वो 1 तक जो है वो जाता है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इवन नंबर्स को और ऑड नंबर्स को अलग करेंगे। अब 2n के साथ जिसमें दोनों वैल्यूज इवन हो, अब ये 1 ऑड है लेकिन इसमें ये भी इवन है, ये भी इवन है। इसी तरीके से इसमें ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो जिसमें दोनों इवन है उसको हम सेपरेट करेंगे उन वैल्यूज को। 2n के साथ क्या आएगा? ये वाली वैल्यू 2n माइनस 2, फिर ये वाली वैल्यू 2n माइनस 4, फिर सो ऑन, फिर 4 आएगा और 2 आएगा, 4.2 ब्रैकेट क्लोज। और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यूज बच गई ऑड वैल्यूज उसको उनको लिखेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, सो ऑन 3.1। ठीक है। अब यहाँ से अगर इस ब्रैकेट को अगर आप देखें, हर वैल्यू में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं। देखें 2n को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इस ब्रैकेट में से अगर मैं 2 निकालूँ तो क्या रह जाएगा? n माइनस 1। इसमें से अगर मैं 2 निकालूँ तो क्या रह जाएगा? n माइनस 2, सो ऑन। और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट को फिलहाल हम ऐसे ही लिखते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, सो ऑन 3.1। अगर आपको याद होगा प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है, इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब देखें व्यूअर्स, हर वैल्यू में इस ब्रैकेट को अगर आप देखें हर टर्म में 2 मौजूद है। हर टर्म में 2 मौजूद है और सारे 2 क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें कि जैसे कि अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 5 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अगर मैं पावर की शेप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? 5 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि ये 5 4 दफ़ा है। अब यहाँ पे भी ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 सो ऑन, यानी n टाइम्स है। कितनी दफ़ा? n टाइम्स। ये तो 2 को अगर मैं पावर की शेप में लिखना चाहूँ 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। और बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया जाएगा ये n, और ये टर्म ऐसे ही बच जाएगी n माइनस 1, n माइनस 2, सो ऑन। ये 2 ब्रैकेट के अंदर वाला रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा। और ये ब्रैकेट ऐसे ही हम लिखेंगे इसको 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, सो ऑन 3.1। अब ये जो टर्म है सारी की सारी, इस पे अगर ज़रा आप गौर करें, इसको अगर मैं क्लोज करूं तो फर्स्ट पे क्या है? n, तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, 2 की पावर n एंड n फैक्टोरियल। और ये जो टर्म है इसका ऑर्डर चेंज करके अगर मैं लिख दूँ, क्या लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, दोनों का आंसर 6 आएगा। आप जगह चेंज कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता।
तो इसी तरीके से ये सारे मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, 1 को पहले लिख दूँ, फिर 3 को, ठीक है, 3 के बाद क्या होगा 5, सो ऑन, और जस्ट आखिरी वैल्यू लिख दूँ 2n-1। तो आप देखें ये इसके इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को हमने शुरू किया था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया जो। ठीक हो गया व्यूअर्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये था व्यूअर्स फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चलें व्यूअर्स, अब इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 आपके सामने ये लिखा हुआ है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर जाएंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है n+1 इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस n-1 फैक्टोरियल, 2n-1 प्लस n-2 फैक्टोरियल एंड n-1। ये लेफ्ट हैंड साइड है व्यूअर्स। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये जो n+1 है इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे, और ये जो n फैक्टोरियल है इसको अगर मैं एक स्टेप ओपन करूं तो क्या होगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं फैक्टोरियल को हम रास्ते में रोक भी सकते हैं। जैसे कि ये 7 फैक्टोरियल हो तो हम लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 1 तक नहीं जाएंगे तो जहां तक जाएंगे वहां तक लिख के आगे फैक्टोरियल का निशान डालना होता है। तो ये हमने n फैक्टोरियल को ओपन किया और साथ ये वाला जो n है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। आगे ये जो है प्लस, इस टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं n-1 फैक्टोरियल और 2n-1 प्लस। अब ये इस टर्म पे अगर आप गौर करें तो ये टर्म बाद में लिखी हुई है, ये टर्म पहले होनी चाहिए थी, ये टर्म बाद में होनी चाहिए थी। तो मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई टर्म आगे पीछे हो जाए। तो ये बेसिकली होना ऐसे चाहिए था n-1 और n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 एक बड़ी रकम है और n-2 एक छोटी रकम है। बड़ी रकम पहले होती है, छोटी बाद में होती है। जैसे कि 3 फैक्टोरियल अगर हो तो इसमें 3 पहले होगा और 2 बाद में होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से n-1 एक बड़ी रकम है। अगर आपको समझ नहीं आती, आप n की जगह कोई वैल्यू पुट करके देख लें। फॉर एग्जांपल n की जगह मैं 4 पुट करता हूँ, 4-1 इसका जवाब आएगा 3, 4-2 इसका जवाब आएगा 2, तो लिहाजा ये बड़ी हुई। अब ये जो है ये n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाली जो रकम है वो बड़ी रकम मौजूद है, तो ये होगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया फिर। अब यहाँ से अगर आप देखें ये भी n-1 फैक्टोरियल, ये भी n-1 फैक्टोरियल, ये भी n-1 फैक्टोरियल, तो तीनों में से n-1 फैक्टोरियल को मैं कॉमन ले लूँगा। ये एज इट इज़ आ जाएगा n+1 और n-1 फैक्टोरियल बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, और ये n और n मिल के n² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये टर्म रह जाएगी 2n-1 और यहाँ पे +1 रह जाएगा। ठीक है, ये +1 और -1 कैंसिल और n+1 n-1 फैक्टोरियल, और ये रह जाएगा जी n² + 2n। इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, n+1 n-1 फैक्टोरियल n, और यहाँ पे रह जाएगा n+2। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इनमें से जो सबसे बड़ी रकम है इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे। जो सबसे बड़ी रकम है उसको सबसे पहले लिखते हैं। अब सबसे बड़ी रकम कौन सी है इनमें से, देखें। अगर आपको समझ नहीं आती, आप कोई अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले लिया करें 4, 5, 6, उसको n की जगह पे लगा के देख लिया करें फर्जी तौर पे, आपको पता चल जाएगा बड़ा कौन सा है। फर्ज़ करें मैं 4 पुट करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 4 पुट करूँ n की जगह, 4 + 1 ये हो जाएगा 5, इधर 4 पुट करूँ, 4 पुट करूँ, 4-1 ये हो जाएगा 3, ये इधर 4 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 4 + 2 ये हो जाएगा 6। तो क्या नतीजा निकला कि सबसे बड़ी रकम जो है वो कौन सी है, n+2। इसको मैं रेज कर दूंगा थोड़ी देर, ये वैसे अब समझाने के लिए लिखे। n+2 सबसे बड़ी रकम है और उसके बाद n+1,
उसके बाद n, और सबसे आखिर में n-1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हमने इसको अरेंज करके लिख दिया और इसमें एक एक का गैप है। देखें 2 में से एक निकालो 1, 1 में से एक निकालो 0, यानी n रह जाएगा। फिर n में से एक निकालो n-1 फैक्टोरियल डला हुआ है। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+2 फैक्टोरियल। जो सबसे शुरू वाली रकम होती है उसके साथ फैक्टोरियल आ जाता है। अब देखें ये और ये हमारी राइट साइड हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। यही व्यूअर्स इस पार्ट में हमने प्रूव करना था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें व्यूअर्स, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमने 2 साइड्स प्रूव करनी है। नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे सबसे पहले n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल और n-r प्लस 1 फैक्टोरियल। फर्स्ट में मैंने ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। अब व्यूअर्स हम क्या करेंगे कि ये जो n-r फैक्टोरियल है, ठीक है, अब व्यूअर्स हम क्या करेंगे कि फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। ये जो r फैक्टोरियल है, r से क्या होगा नेक्स्ट टर्म r-1 फैक्टोरियल, और इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ n-r फैक्टोरियल। और यहाँ पे भी हम फैक्टोरियल ओपन करेंगे, ये ऐसे ही लिख दूंगा r-1 फैक्टोरियल, और इसकी नेक्स्ट टर्म में ओपन करूँगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म यही रहेगी n-r प्लस 1। अब जब नेक्स्ट टर्म ओपन करूंगा तो क्या होगा, n-r प्लस 1 में से जब एक निकालूंगा 1 कैंसिल हो जाएगा, n-r बच जाएगा, यानी n-r फैक्टोरियल पे ये एंड होगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। n फैक्टोरियल दोनों में मौजूद, और नीचे से क्या कॉमन है, r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/r प्लस 1/, ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये रह गया n-r प्लस 1। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इसका क्या कर लेंगे, LCM ले लेंगे। n फैक्टोरियल इसको ऐसे ही लिखते हैं r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, और जब इसका हम LCM लेते हैं क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, r इंटू n-r प्लस 1, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ये इधर आ जाएगा n-r प्लस 1 और प्लस r। ठीक हो गया फिर, ये r और r ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे रह जाएगा n प्लस 1, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको मैं एक तरतीब से लिख लेता हूँ, यानी r-1 फैक्टोरियल के साथ r लिख लेता हूँ। ठीक है ना, पहले r लिख लेता हूँ, r और फिर r-1 फैक्टोरियल, और हम ये टर्म पहले लिख लेते हैं और ये टर्म बाद में लिख लेते हैं। ठीक है ना, n-r प्लस 1 और उसके बाद n-r फैक्टोरियल। ठीक है, और ऊपर क्या चीज़ है, ऊपर है n प्लस 1 बात किया था, वो हम इसके साथ लिख लेते हैं n प्लस 1। अब यार यहाँ से आपने देखना है कि क्या हमारा नेक्स्ट मजीद कोई फैक्टोरियल बन रहा है या नहीं बन रहा। देखें n प्लस 1 एक बड़ा डिजिट है, n एक छोटा डिजिट है। देखें n प्लस 1 में से अगर एक निकालूं तो n बच जाएगा, यानी कि इसको मैं क्लोज करूं फैक्टोरियल को तो क्या आएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स, क्योंकि n फैक्टोरियल से एक बड़ी रकम मौजूद है। इसी तरीके से r-1 फैक्टोरियल, इसको अगर मैं क्लोज करूं तो क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। नेक्स्ट ये देखें n-r प्लस 1, ये एक बड़ा डिजिट है और n-r ये एक छोटा डिजिट है। देखिए जब n-r प्लस 1, इसमें से मैंने एक निकालना है, जब फैक्टोरियल ओपन करनी, जब एक मैं निकालूंगा
तो क्या बचेगा n माइनस आर, ये नेक्स्ट टर्म। जब इसको क्लोज करेंगे तो फैक्टोरियल यहाँ पे आके स्टॉप होगा, यानी कि n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब देखें क्या आपकी ये राइट हैंड साइड बन गई है, बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट आ चुकी है राइट हैंड साइड। ठीक हो गया व्यूअर्स। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। उम्मीद है व्यूअर्स ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं व्यूअर्स इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन, आखिर में दिया हुआ है r प्लस 1। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ से अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये r किधर से आ गया। r से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। देखें n, n माइनस 2, n माइनस 1, n माइनस 2 सो ऑन। आगे r कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उन्होंने एक नाम रख दिया है कोई भी किसी भी नंबर का r। अब यहाँ से हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे इसकी राइट साइड को कंसिडर करेंगे। नाउ कंसिडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम लिखते हैं क्या है, n माइनस 1, n माइनस 2 सो ऑन, आखिर में क्या है r प्लस 1। अब व्यूअर्स देखें कि मज़ीद आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसकी हर टर्म एक सीक्वेंस के मुताबिक ही आगे जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इस सीक्वेंस का बिहेवियर क्या है, इस पे ज़रा आप तवज्जो दें। n में से एक निकला n माइनस 1, फिर n में से फिर एक निकला n माइनस 2, यानी कि ये बिहेवियर है, हर आने वाली रकम जो है वो एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें से। इट मीन्स कि यहाँ इसके बाद जो टर्म होगी वो क्या होगी, क्योंकि हमें इस सीक्वेंस का इस बिहेवियर पता चल गया है, इस सीक्वेंस का, कि हर आने वाली टर्म में से एक माइनस हो रहा है। तो अब ये r से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इस बिहेवियर को देखना है। यहाँ पे एक माइनस हुआ n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, n माइनस 4, आखिर में उन्होंने लिख दिया r प्लस 1। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, r प्लस 1 में से अगर मैं एक माइनस करूँ तो ये दोनों कट जाएंगे, r बच जाएगा। ठीक है, तो r बच जाएगा, क्योंकि ये तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे r, अगर आएगा तो r आएगा, तो n माइनस 1, n माइनस 2 सो ऑन, r प्लस 1 के बाद क्या आएगा r, और r के साथ में फैक्टोरियल भी डाल रहा हूँ खुद से। अब ये रकम मैंने खुद से लिखी तो डिवाइड भी करनी पड़ेगी फिर खुद से, r फैक्टोरियल, क्योंकि खुद से अगर मल्टीप्लाई अप्लाई करें तो उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। r क्यों लिखा, क्योंकि r आ रहा था, r फैक्टोरियल खुद से डाला, इसको डिवाइड भी कर दिया। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि इसमें एक तरतीब मौजूद है, जब इसको क्लोज करेंगे ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी n फैक्टोरियल, नीचे क्या हो गया r फैक्टोरियल। देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही सवाल था व्यूअर्स, छोटा सा सवाल था, तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलें व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करनी है। नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n माइनस आर प्लस 1 और साथ में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, छोटा सा ये क्वेश्चन है, n माइनस आर प्लस 1 डॉट n फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको जस्ट वन टर्म ओपन करेंगे, एक स्टेप ओपन करेंगे इसको। n माइनस आर प्लस 1 से अगली टर्म क्या होगी, आपको पता है जब भी फैक्टोरियल को ओपन करते हैं अगली टर्म में से पिछली टर्म में से एक माइनस कर लेते हैं। इसमें से अगर हम एक माइनस करें, n माइनस आर प्लस 1 में से एक माइनस करें, ये माइनस 1 प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, n माइनस आर बच जाएगा। n माइनस आर और फैक्टोरियल लगाएंगे साथ, क्योंकि जब 1 तक हम नहीं जाते तो रास्ते में रुकना होता है, तो फैक्टोरियल लगाते हैं। अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 6, 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15।
यानी कि इसका मतलब क्या है कि 33 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर 15 होना चाहिए। अब अगर मैं 33 फैक्टोरियल को ओपन करूं तो क्या होगा, 33 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 31 सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये 1 तक जाएगा, लेकिन मैंने बीच में से, मैं सो ऑन करके लिखूंगा, लेकिन बीच में से वो वैल्यूज़ लाजमी लिखनी है जो 2 की पावर के लिहाज से बनती हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 तो क्या होता है 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 4 लिखता हूँ तो क्या होता है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, यानी कि 16 को यहाँ पे मेंशन करके मैं लाजमी लिखूंगा। और अगर 2 की पावर 5 लिखूँ तो क्या होगा, यहाँ 2 2 3 4 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 को तो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। 32 के बाद मैं डॉट डाल के 16 लिख देता हूँ, फिर डॉट डाल के मैं 8 लिखूँगा, 8 से आगे कंटिन्यू सारे लिख देता हूँ, ठीक है ना। 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है, 2 and 1। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों ऐसा किया, 2 की पावर के लिहाज से जो बन रहे थे वो मैंने लाजमी लिखे, क्यों, उसकी वजह ये है कि उसको हम पावर में करके लिखेंगे, उन टर्म्स को पावर में करके लिखेंगे। देखें, ये 33 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, आगे मल्टीप्लाई बाय 31 हो गया, सो ऑन। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, सो ऑन। फिर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 6, फिर 5, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, 3, और फिर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, और फिर आखिर में 1 आ जाएगा। अब यहाँ से व्यूअर्स ये जो 2 की पावर्स हैं, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इनको मैं अलग कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। देखें 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, और साथ में ये आ जाएगा सारा 33 मल्टीप्लाई बाय जो बच गया 33 31, फिर आगे 30 भी होगा इसके बाद, सो ऑन 1 तक जा रहा है, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करें 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, और ये 15 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 15 आ रहा है 33 के फैक्टोरियल में, ठीक है ना। हमें इससे गर्ज नहीं कि आगे क्या चीज़ आ रही है, बस 2 की पावर 15 आ रहा है इसमें, लिहाजा हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। हम लिखेंगे सो 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 15, हैंस प्रूव्ड। यही व्यूअर्स हमारा ये वाला पार्ट था। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। चलें व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 6 का अब पार्ट नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं, इसको हल करते हैं। व्यूअर्स ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। नाउ कंसिडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। राइट हैंड साइड क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 सो ऑन 2n माइनस 1 और 2n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ऑर्डर ठीक करके लिखेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी रकम को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी रकम को, फिर उससे छोटी रकम को, इस तरह लिखते हैं। अब 2n इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 2n, उसके बाद 2n माइनस 1 सो ऑन, फिर n प्लस 2, फिर n प्लस 1 और आखिर में n आ जाएगा डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। व्यूअर्स अब ऊपर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड पे 2n का फैक्टोरियल,
तो अगर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 2n मेरे पास मौजूद है, लेकिन इसका फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे भी फैक्टोरियल वाली वैल्यू चाहिए होगी। n से छोटी रकम क्या होगी, n-1 फैक्टोरियल चाहिए होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वो यहाँ से खुद से मल्टीप्लाई करूँगा और उसको खुद से डिवाइड भी कर दूँगा। देखें 2n-1 so on n+2 n+1 n से छोटा एक क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। अब ये मैंने खुद से लिखा है, तो जो चीज़ खुद से लिखते हैं उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। ये पहले से लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल, ये पहले से है, और ये जो खुद से लिखा है इसके बदले में एक डिवाइड करना पड़ेगा n-1 फैक्टोरियल। अब ऊपर सारा फैक्टोरियल बन जाएगा क्या, 2n फैक्टोरियल, जब हम इसको क्लोज करेंगे फैक्टोरियल को, और नीचे ये 2 बार आ चुका है तो इसका हम स्केयर कर सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल होल स्केयर, क्योंकि ये 2 बार है। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। व्यूअर्स बेसिकली ये सवाल हैं आसान है, लेकिन थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़ा सा आपने इसमें जो है वो ज़हन इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है, देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको बाज़ औक़ात बड़ी वैल्यू आखिर में लिखी होती है उसको शुरू में ले आना है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर आप लेकर जाते हैं इस चैप्टर में तो ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं व्यूअर्स पार्ट नंबर 7 हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। चलें व्यूअर्स अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8। n factorial plus 1 is not divisible by any natural number between 2 and n। अब ये हमने प्रूव करना है। आपको पता है कि इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, यानी कि n factorial is divisible by all integers। ऑल इंटीजर्स में सारी काउंटिंग आ जाती है। जैसे कि हमने फैक्टोरियल की जनरल फॉर्म पढ़ी थी कि n फैक्टोरियल जो होता है वो तमाम जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 हम n की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो लिहाजा यही कंडीशन हम सामने रखेंगे। हम सबसे पहले यही स्टेटमेंट लिखेंगे, ये एक स्टेप का क्वेश्चन है कि n फैक्टोरियल प्लस 1, अब यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, इट मीन्स के ये चीज़ बदल गई है। n फैक्टोरियल कुछ और है, n फैक्टोरियल प्लस 1, अब प्लस 1 होने की वजह से n फैक्टोरियल नहीं रहा, उसमें चेंजिंग आ गई है। अब सबसे पहले हम यही जुमला लिखेंगे, n फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर between 2 and n। ये n फैक्टोरियल प्लस 1 डिविजिबल नहीं है 2 and n। अब 2 and n के दरमियान मतलब क्या है, मतलब ये 2 और n के दरमियान, यानी 2 3 4 5 6 इनके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए n फैक्टोरियल प्लस 1 डिविजिबल नहीं है। अब इसकी वजह लिखेंगे कि वजह क्या है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इसको मैं x सपोज कर लूँ, इसको मैं y सपोज कर लूँ, बिकॉज x प्लस y बोथ आर नॉट डिविजिबल बाय बिटवीन 2 and n। यही वजह व्यूअर्स आपने लिखनी है और ये आपका पार्ट हो गया। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। चलें व्यूअर्स अब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। n फैक्टोरियल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू n की पावर n डॉट n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने 2 चीज़ें प्रूव करनी है, एक आपने ये चीज़ प्रूव करनी है और एक आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। दोनों को प्रूव करने के बाद हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी, हम कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 करेंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट n लेस देन और इक्वल टू n। ज़ाहिर बात है n से छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम ये स्टेटमेंट इस तरह लिख सकते हैं इक्वल टू का निशान डाल के, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल n से छोटा है तो हम लिख सकते हैं n-1 लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि कोई भी नंबर आप n की जगह सपोज कर सकते हैं 4। अगर 4
हम सपोज करें तो 4 में से जब मैं 1 निकालूंगा तो 3 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 4, 3 वाकई 4 से छोटा होता है। अब आप 4 में से 2 निकालें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, इधर 4 रहेगा, तो 2 वाकई 4 से छोटा है। इसी तरह हम करते जाते हैं, आखिर में क्या आएगा 2 1, इधर 2 1 बच जाएगा, वही फैक्टोरियल वाला मैंने आपको केस पहले बताया हुआ है, n फैक्टोरियल आखिर में 1 तक जाता है, ये वही फैक्टोरियल बन रहा है 1 तक आएगा, और ये n n n n आ रहा है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सबसे पहले क्या है n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन 1 तक जा रहा है, और ये n की पावर n हो जाएगी। आपको पता है ये सारी चीज़ n फैक्टोरियल बन जाएगी और ये n की पावर n बन जाएगी। अब बोथ साइड्स हम n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, इस साइड भी n फैक्टोरियल से और इस साइड भी n फैक्टोरियल से, ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऐसे ही हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब अगर आप इस पार्ट को ज़रा गौर से देखें तो ये आपका ये वाला पार्ट बन चुका है यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हम यहाँ से दूसरी इक्वेशन को प्रूव करेंगे, इस पार्ट को। अब हम लेट कर रहे हैं कि n फॉर एग्जांपल लेस देन n+1, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर एग्जांपल मैं वही आपको बात दोबारा रिपीट करता हूँ, n आप ले लें 4। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप 4 रखते हैं, यहाँ भी n की जगह 4 प्लस पुट करते हैं तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो वाकई 5 जो है 4 से बड़ा होता है, ये हम लिख सकते हैं इसको। अब जब ये बात लिख सकते हैं तो आगे ये भी लिख सकते हैं कि n लेस देन n+2, क्योंकि n+2 6 हो जाएगा, फिर n+3, फिर करते करते जब n+n तक बात आएगी तो इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n+n 2n हो जाएगा, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर n की पावर n हो जाएगा। इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 2n, फिर उसके बाद 2n-1 करते करते सो ऑन करते करते आखिर में n+3 n+2 n+1, ये सारा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा। अब बोथ साइड्स में क्या करूंगा, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी n फैक्टोरियल से और इधर भी n फैक्टोरियल से। व्यूअर्स ये मैथ का असूल होता है, इक्वेशन का ये रूल होता है, जब एक साइड पे आपने कोई भी खुद से मल्टीप्लिकेशन की तो दूसरी साइड भी करनी पड़ती है। यहाँ पे हमने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये सारी इक्वेशन जो है ये मैं आपको पहले पार्ट्स में बता चुका हूँ कि ये सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है वहाँ तक फैक्टोरियल जो होता है क्लोज हो जाता है। तो ये 2n फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब ज़रा आप इस पार्ट पे व्यूअर्स गौर करें तो ये आपका ये हिस्सा बन चुका है, ये देखें, ठीक है। अब इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब कंपेयर इक्वेशन 1 और 2 जब मैं करूंगा तो जो सेम चीज़ जो होगी ना उसको एक बार लिखेंगे। अब सेम चीज़ कौन सी है, देखें, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों में सेम है। इसको मैं सेंटर में करके लिखूंगा, देखें n की पावर n फैक्टोरियल, इसको सेंटर में करके लिखूंगा और इस चीज़ को इधर लिखूंगा और इस चीज़ को इधर लिखूंगा, ठीक है। ये रूल होता है दो इक्वेशंस में कोई भी चीज़ जब सेम हो तो उसको एक बार करके लिखनी है सेंटर में। अब देखें ये जो फाइनल पार्ट बना ये मेरा गिवन क्वेश्चन बन गया, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट समझ आ गया होगा। 6.1 फर्स्ट ईयर का हमने ये डिस्कस किया है। ये फाइनल पार्ट ज़रा सा टेक्निकल था, इस पे आपने ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो अब नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।